दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल maths.com में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम चौथे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है हो। इसने कहा कि दो क्रमागत यानी मैं एक ले लूं तो एक का क्रमागत क्या होगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो एक क्रमागत यानी लगातार। तो मैं मान लूंगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक मैं मान लूंगा x है। तो x से अगला क्या होगा, x + 1 होगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा हमारे पास, x + 1। अब मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा होता है। सच बात है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़े, अगर समझ नहीं आता तो एक बारी फिर पढ़े, 2 बारी पढ़े, 3 बारी, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। देखिए इसने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्ग यानी इनके स्क्वायर कर देंगे, वर्गों के का योग 365 है। देखिए वर्गों का योग यानी इसका स्क्वायर इसका वर्ग प्लस वर्गों का योग करना है तो x + 1 इसका स्क्वायर, वर्ग कर दिए और योग कर दिया, कितना है 365 है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो देखिए x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू क्या है 365। अब देखिए x² और x² को हम ऐड कर देंगे तो 2x² प्लस 2x को हम आगे ले आएंगे प्लस 1 इक्वल टू 365। अब देखिए ये 365 यहाँ क्या है, प्लस है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस। बड़ी आराम से क्वेश्चन को करेंगे, हंसते हंसते मैथ के साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मैथ को खेलेंगे। 2x² प्लस 2x प्लस 1 - 365। अब देखिए इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 365 है तो क्या होगा हमारे पास, आपको पता होगा 2x² प्लस 2x माइनस, अब एक में से अगर 365 गया तो 364 आया हमारे पास। अब इसको और सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको आपके लिए इसे और भी सरल बना लेता हूँ। 2 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए अगर 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लिया मैंने तो x² प्लस x माइनस 182, अगर 2 से इसको भाग देंगे तो 182 आएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पर क्या है, गुणा है, इधर आकर भाग होगा और 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या आती है, x² प्लस x माइनस 182। अब देखिए अब आपको b के यानी एक के ऐसे टुकड़े करने हैं। अगर a और c की गुणा हमारे पास क्या है यहाँ पर 182, अगर उनकी गुणा करें तो 182 आए और उनको जोड़ें तो हमारे पास क्या है 1 आए। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ 14 और -13 है। अगर -13 की 14 के साथ गुणा करूंगा तो माइनस का 182 आएगा, और अगर इनको जोड़ूंगा 14 -13 है तो मेरे पास 1 आएगा, प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखिए 14 और 13 मेरे पास 2 गुणनखंड हैं, तो x² प्लस 14 है x माइनस 13 है x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 14 है। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, हमने ब्रैकेट सेम बनाना है, ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखनी है। इसको सेम बनाने के लिए मैं -13 को कॉमन ले लूंगा, -13 कॉमन लिया तो x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस यहाँ पर क्या होगा 14 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो कॉमन ले हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, x -13 इक्वल टू 0 और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ये 13 यहाँ माइनस का तो राइट हैंड साइड को अगर प्लस का हो जाएगा, x
इक्वल टू ये 14 है यहाँ पर प्लस का, तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -14 है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक का मतलब प्लस है, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा x की वैल्यू। धनात्मक क्या है, ये होगी, तो x इक्वल टू क्या है मेरे पास 13 है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x में हम 1 ऐड कर देंगे, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक मेरे पास क्या होगा, x + 1 इक्वल टू 13 है प्लस 1 इक्वल टू 14 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास 13 और 14। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये समकोण त्रिभुज होता है। इसकी ऊंचाई है जो ये है, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है और ये कर्ण होता है। तो देखिए यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमें दे दिया 13 सेंटीमीटर का, तो हमने ऊंचाई और आधार निकालना है। तो देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई है, तो मान लेते आधार मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हम मान लेते हैं x। जब समकोण त्रिभुज का आधार x है तो ऊंचाई क्या होगी, इसमें से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई होगी, क्योंकि आधार से 7 कम है ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस पर मैं कभी डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर पाइथागोरस में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं पाइथागोरस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए अब कर्ण क्या हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या हमारे पास x का स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारे पास x - 7 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का इसको a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं खोल लूंगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम करेंगे खोलेंगे स्क्वायर को, तो a की 2 प्लस b की 2 यानी 7 × 7 = 49 और -2ab यानी 14x। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 -2ab। यही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। इक्वल टू क्या है, 13 का स्क्वायर क्या है 169 होता है। स्क्वायर पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए अब x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 -14x, और ये 169 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले आऊंगा तो क्या होगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14 है x, 14x को मैंने आगे लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस का 169 है और प्लस का 49 है हमारे पास। माइनस का 169 और प्लस का 49 है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, अगर हम 49 में से क्या घटा देंगे, 169 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 120 आंसर आएगा। किस में आएगा, -120 आएगा आंसर, -120 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। मैं इसको और भी सरल बना देता हूँ आपके लिए। तो हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगा तो देखिए 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पर क्या है, गुणा का है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, और 0 के साथ भाग करेंगे तो 0। तो अब हमारे पास समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x
माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर ए और सी की गुणा क्या है 60, तो हमने 7 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, अगर उनकी गुणा करें तो हमारे पास क्या आए 60 आए, और अगर उनको हम जोड़ें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब देखिए इसके मैं टुकड़े बना देता हूँ, 12 है माइनस 12 और 5 का, अगर मैं 12 को माइनस 5 के साथ गुणा करूँगा 12 5 60, यानी माइनस का 60 आएगा। और अगर इनको जोड़ूंगा तो माइनस 12 प्लस 5, अगर मैं इनका प्लस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास माइनस 7। तो ये कंडीशन सही मतलब ये हम अप्लाई करते हैं, ये सही हमें गुणनखंड मिल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 है एक्स प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले दिया तो क्या आएगा x माइनस 12 आएगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले दे, देखिए हमें दूसरा ब्रैकेट भी सेम बनाना है, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ये सेम ब्रैकेट बने इसलिए हम इसमें से क्या कॉमन लें, 5 कॉमन लेंगे। तो 5 कॉमन लिया तो क्या है हमारे पास x माइनस, अगर 60 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि 12 5 60। अब देखिए अब क्या करना है, जो कॉमन ले रखे हैं उनको एक तरफ लिखना है x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट को लिखना है x माइनस 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पर क्या है प्लस है, तो अगर ये इधर आ गया तो माइनस 5 होगा। x इक्वल टू ये 12 यहाँ पर क्या है माइनस है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को यह आकर क्या हो जाएगा प्लस 12। अब जो है x हमने क्या माना था, x हमने माना था समकोण का आधार, आधार कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये x का मान हमारा नहीं हो सकता। x का मान हमारा क्या है 12 है, तो आधार हमारा कितना 12 है। और ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई है अगर x में से देखिए ऊंचाई कितनी है आधार में से 7 कम, यानी 12 है माइनस 7 इक्वल टू 5। तो देखिए हमारी समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का आधार क्या हमारे पास है 12 है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास क्या है 5 है, और समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दे ही रखा 13। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या है 12 है और 5 हमारे आंसर हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि निर्माण लागत जो कि रुपयों में है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे के 3 अधिक थी। जो निर्माण लागत थी वो कितनी थी, 2 गुणे से 3 अधिक, यानी 2 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपये, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक नग यानी प्रत्येक बर्तन की लागत और कुल सारे बर्तन हैं उनकी। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए पहले मान लेंगे, मानना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, बर्तनों की संख्या है हमारे पास, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। अब बर्तनों की संख्या तो x है, बर्तनों की संख्या के जो उस दिन निर्माण किए गए थे बर्तनों की संख्या वो कितनी है, उस दिन जो विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है 2 गुणे से 1 अधिक। तो नग की संख्या, नग की संख्या कितनी है हमारे पास 2 गुणे से 3 अधिक, तो मतलब 2x प्लस 3, ये है हमारे पास प्रत्येक नग की जो हमारी वो है निर्माण लागत वो ये है। अब उसने क्या कहा कि कुल निर्माण लागत उनकी कितनी है 90 रुपये, तो कुल निर्माण लागत देखिए मैं आपको क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ। माना बर्तनों की संख्या x है, तो प्रत्येक नग की कितनी संख्या है, मतलब कीमत कितनी है
2 गुणे से 3 अधिक यानी 2x + 3 इतनी कीमत है। और कुल कितनी लागत है, कुल कितनी लागत होगी, बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे प्रत्येक उस नग की संख्या से। तो देखिए कुल लागत कितनी है हमारे पास, यहीं पर कर लेता हूं मैं, x गुणा 2x + 3 इक्वल टू 90 रुपये है। अगर इनको हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपये आएगी, वैल्यू 90 दे रखी है आपको। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x इक्वल टू 90। अब 90 यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x² + 3x और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को आकर -90 हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम a की और c की गुणा करें तो हमारे पास -180 आता है, 180 आता है। तो हमें 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं, अगर उनकी गुणा करें तो हमारे पास 180 आए, और अगर उनको हम जोड़ें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए 3 के मैं क्या क्या जो गुणनखंड है वो क्या लेता हूँ, मतलब जो 3 के मैं जो टुकड़े बनाता हूँ क्या बना देता हूँ, 15 और -12 जो इनके गुणा के जो बराबर के गुणनखंड है। अब देखिए मेरे पास क्या क्या जो मैंने 3 के पार्ट किए हैं, 13 है, 15 है और -12। अगर मैं इनकी गुणा करूं तो 12 × 5 = 60, 6 12 × 12 और 6 180। तो इनकी गुणा के बराबर आता है और सी के। और अगर इनको जोड़ूं 15 है -12 इक्वल टू 3 +3 आता है। तो ये मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया आपको। तो देखिए 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इनमें से क्या कॉमन ले, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ x। अगर x मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर होगा हमारे पास 2x + 15 ये होगा हमारे पास। इसमें से भी हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि हमारा जो इस ब्रैकेट के बराबर ये बने। तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, -6 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से मैं -6 कॉमन ले लूँ तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और अगर इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए हमारे पास क्या आएगा, 15 आंसर आएगा। तो देखिए अब जो हमने कॉमन ले रखे हैं उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, x - 6 इक्वल टू 0, और दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट्स हम लिख लेंगे 15 इक्वल टू 0, 15। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, -6 है, तो राइट हैंड साइड को आकर ये +6 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू, ये 15 प्लस है तो इधर आकर -15, और x इक्वल टू -15 है, और ये यहाँ गुणा तो इधर आकर भाग। देखिए अब जो बर्तनों की संख्या है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो हमारी हो नहीं सकती। तो हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। बर्तनों की संख्या इतनी है तो प्रत्येक नग की कितनी लागत होगी, प्रत्येक नग की लागत कितनी हमारी, 2x + 3 यानी 2 गुणे से 3 अधिक, तो 2 × 6 + 3 यानी 6 दूनी 12 है, और 3 कितना हुआ हमारे पास, 15। तो हमारे पास जो इसके मतलब बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, और प्रत्येक नग की जो लागत हो कितनी है, 15। तो ये हमारे आंसर है। यहाँ पर आपको नगों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत लिख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, प्रश्नावली 4.2 के हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए, और अपने चैनल math.com को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।